मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के प्रकार। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जो हैं इन्हें सबसे पहले तो हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर, किसके आधार पर, हाइब्रिडाइजेशन या संकरण के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला, ऐसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, टाइप्स ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल देख रहे हैं, किसके आधार पर, हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर। तो हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर मोनोहाइड्रिक को कितने भागों में बांटा गया है, दो। पहला, वे एल्कोहल जिसमें सिंगल बॉन्ड OH जिस कार्बन से जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कैसा हाइब्रिडाइज्ड हो, sp3 संकरित या sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो। दूसरे, वे जिसमें जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो sp2 संकरित हो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो। क्लियर है। तो पहला कौन सा बता रहे हैं हम देख रहे हैं कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को कैसे वर्गीकृत किया गया है। तो हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स को मेनली दो भागों में बांटा जाता है, एक जिसमें sp3 संकरित कार्बन है और दूसरा जिससे OH जुड़ा है वो कार्बन कैसा है, sp2 संकरित या sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब ये जो sp3 संकरित वाले हैं इन्हें पुनः वर्गीकृत कर दिया गया है कितने भागों में, तीन भागों में। पहला भाग इसका होता है जिसमें हम इकट्ठा पढ़ते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल। प्राइमरी प्राथमिक एल्कोहल, सेकेंडरी द्वितीयक एल्कोहल और टर्शियरी तृतीयक एल्कोहल। इनमें पहला वर्गीकरण है जिसमें एल्कोहल को प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक में बांटा गया है। दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं एलाइलिक एल्कोहल, एलाइलिक एल्कोहल। और तीसरा होता है जिसे हम कहते हैं बेंजाइलिक एल्कोहल। ठीक, तो sp3 संकरित के आधार पर तीन भागों में, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, एलाइलिक और बेंजाइलिक। अब प्राथमिक कब कहलाएंगे, द्वितीयक कब कहलाएंगे, तृतीयक कब कहलाएंगे। देखिए ये तीनों प्रकार जो है इसमें कार्बन जिससे जुड़ा है वो OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp3 संकरित होगा। sp3 संकरित मतलब सारे बॉन्ड सिंगल होंगे, है ना, कार्बन जिससे OH जुड़ा है। अब प्राथमिक एल्कोहल किसे कहते हैं, तो जब OH जिस कार्बन से जुड़ा है यदि वो कार्बन 1 डिग्री वाला है। 1 डिग्री कार्बन किसे कहते हैं, तो कार्बन की 4 वैलेंसी में से एक पर तो OH होगा, शेष 3 जो बची हैं उस पर या तो हाइड्रोजन या कोई एक कार्बन हो, है ना। यदि सारे पे हाइड्रोजन है तो भी वो प्राथमिक है, और यदि किसी एक पर कार्बन आ गया और दो पर हाइड्रोजन है और एक पर OH, मतलब ये CH2OH बंध उपस्थित है जिसमें भी 1 डिग्री कार्बन है, एक ही संयोजकता कार्बन से संतृप्त है, तो वो एल्कोहल कौन से एल्कोहल कहलाते हैं, प्राथमिक एल्कोहल। इन प्राथमिक एल्कोहल को सामान्य सूत्र के रूप में इन प्राइमरी एल्कोहल्स को RCH2OH लिखा जाता है। अब ये R यदि H लगा देंगे तो CH3OH मिथाइल एल्कोहल बन जाएगा, जिसे आपको याद रखना है। CH3OH कौन सा एल्कोहल है, मिथाइल एल्कोहल। और यदि हमने ये CH3 लगा दिया यहाँ तो CH3CH2OH ये इथाइल एल्कोहल है। इन दोनों को याद रखना है। प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मूला याद रखना है RCH2OH। इनके एग्जाम्पल CH3OH, C2H5OH, मेथिल और इथाइल एल्कोहल। अब द्वितीयक किसे कहते हैं, तो द्वितीयक कहलाएंगे जिस कार्बन से OH जुड़ा है यदि उसकी जो ये तो sp3 है ही, सारे बॉन्ड सिंगल हैं, उसकी दो संयोजकताओं पर यदि कार्बन है और केवल एक पर हाइड्रोजन है, यहाँ कोई ना कोई एल्किल ग्रुप होगा, चाहे वो CH3 हो चाहे वो C2H5 हो। इस तरह एल्किल ग्रुप को R लिखते हैं, तो द्वितीयक एल्कोहल को हम लिखते हैं कितने R, 2R, R2CHOH, R2CHOH। ये सेकेंडरी एल्कोहल है। इसका नाम होता है, ये CH3CH समूह कौन सा कहलाता है, आइसो समूह। तो ये आइसो कुल 3 कार्बन है इसलिए प्रोपिल एल्कोहल। इसका नाम क्या है, आइसो प्रोपिल एल्कोहल, CH3CH3CHOH, R2CHOH द्वितीयक एल्कोहल। तृतीयक एल्कोहल, तो ऐसा कार्बन जिससे OH जुड़ा है उसकी शेष तीनों पर जब कोई एल्किल ग्रुप आ जाए। तृतीयक कार्य, ये 2 डिग्री कार्बन था, ये कितने डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है, तो इसको हम कैसा लिखेंगे, R3COH। तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक प्राथमिक एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है, RCH2OH। द्वितीयक एल्कोहल का सामान्य सूत्र R2CHOH।
You have a car. द्वितीयक एल्कोहल का You have a car. OH